राधे राधे भक्तों, आइए सुनते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा। धनतेरस कथा कुछ इस प्रकार थी कि एक बार हिमा नामक एक राजा था। उसने अपने 16 वर्षीय पुत्र का विवाह एक कन्या से करा दिया, लेकिन विवाह के ही दिन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी भी कर दी थी कि राजकुमार शादी के चौथे दिन ही मर जाएगा, क्योंकि उसे एक सांप काट लेगा। ये जानकारी मिलते ही राजा और राजकुमार की पत्नी बेहद ही दुखी हो गए। तब राजा ने ज्योतिषियों से इसका कोई उपाय निकालने को कहा। तब उन्होंने विधि का विधान कहकर सब राजकुमार की पत्नी पर छोड़कर चले गए। लेकिन राजकुमार की पत्नी ने तय किया कि वह अपने पति की जान बचाकर रहेगी, और शादी के चौथे दिन उसने महल में सभी गहने और सोना को एकत्रित करके मुख्य द्वार के सामने एक ढेर बनाकर रख दिया। साथ ही वह राजकुमार को जगाए रखने के लिए उन्हें एक के बाद एक मनमोहक कहानी और गीत सुनाने लगी, क्योंकि ज्योतिषियों को कहना था कि राजकुमार के सोते ही सांप रात के समय ही उसे काटेगा। इसलिए उसे सोने से पत्नी बचाने का प्रयास करने लगी। इस तरह से वह अपने पति को रात भर जगाती रही और अनेकों कहानियाँ और गीत सुनाती रही। उधर जब यम रूपी सांप राजकुमार को डसने के लिए आ रहा था, तो महल के मुख्य द्वार पर गहनों की चमक से वह अंधा बन गया। इसीलिए वह सांप महल में प्रवेश नहीं कर सका। इस बीच राजकुमार की पत्नी द्वारा गाए गए मधुर गीतों से सांप मंत्र मुग्ध हो गया तथा सांप वही द्वार पर ही रुक गया और बोर हो गई। राजकुमार की मृत्यु के लिए ग्रहों ने जो समय निर्धारित किया था वह बीत गया। तब यम इस प्रकार राजकुमार की जान लिए बिना ही वापस लौट गए। जैसा कि राजकुमार की जान सोने की आभूषणों के चलते सांप के अंधे होने से ही बची थी, इसलिए यही कारण है कि इस दिन के बाद से धनतेरस पर सोना खरीदने की परंपरा शुरू हुई। और यदि कोई सोना ना खरीद सके तो वह चांदी, पीतल या स्टील भी खरीद सकता है, लेकिन इन 4 धातुओं में से किसी एक को जरूर खरीदने की परंपरा रही है। और तभी से यम के नाम का दीप जलाया जाने लगा। इसीलिए धनतेरस पर घर के मुख्य द्वार के सामने भगवान यम और देवी लक्ष्मी का दीप जरूर जलाना चाहिए। कथा समाप्त हुई। राधे राधे। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।